हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। नाउ 26th क्वेश्चन। Who argued that the logistic growth of knowledge over a period of time is a result of a number of applications of intellectual innovations? किसने तर्क दिया कि समय के साथ ज्ञान की तार्किक वृद्धि बौद्धिक नवाचारों के अनेक अनुप्रयोगों का परिणाम है? माइकल मावे, डेरेक जे, डी सोला प्राइस, थॉमस रॉबर्ट माल्थुस या एस सी ब्रैडफोर्ड? द करेक्ट आंसर इज बी, डेरेक जे डी सोला प्राइस। नाउ क्वेश्चन 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय कॉपीराइट? निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आता है? न्यूज़पेपर, कंप्यूटर प्रोग्राम, स्कल्पचर या ट्रेडमार्क्स? द करेक्ट आंसर इज डी, ट्रेडमार्क्स। क्वेश्चन 28। जौहरी विंडो इज अ कंसेप्ट दैट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जौहरी विंडो एक अवधारणा है जो किससे उत्पन्न हुई है? साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल? द करेक्ट आंसर इज ए, साइकोलॉजी। क्वेश्चन 29। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक थर्ड वेव? प्रसिद्ध पुस्तक थर्ड वेव के लेखक कौन है? जॉर्ज कासल, एल्विन टॉफलर, स्टीव केस या डेविड जॉर्ज होगार्थ? द करेक्ट आंसर इज बी, एल्विन टॉफलर। क्वेश्चन 30। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टैसिट नॉलेज? अंतर्निहित ज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? टी डेवेनपोर्ट, एल प्रूसाक, माइकल पोलानी या एच ताकेची? द करेक्ट आंसर इज सी, माइकल पोलानी। The concept of tacit knowledge is attributed to Michael Polanyi, appeared in his book Personal Knowledge Towards a Post-Critical Philosophy in 1958. Question 31. The symbol of Maharaja of Air India is an example of। एयर इंडिया के महाराजा का प्रतीक किसका एक उदाहरण है? यह क्वेश्चन पिछले साल एनवीएस में भी आया था, एनवीएस 2022 में। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या ऑल ऑफ देम? द करेक्ट आंसर इज बी, ट्रेडमार्क। जैसे ये महाराजा का ट्रेडमार्क है, ये महाराजा का सिंबल है, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये ट्रेडमार्क है एयर इंडिया का। क्वेश्चन 32। डैश इज नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स, मॉडल, स्ट्रक्चर्स पर्टिनेंट टू अ पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी एरिया। किसी विशेष अनुस्नातक क्षेत्र से संबंधित वर्गीकरण सिद्धांतों, मॉडल, संरचनाओं का ज्ञान है। क्या होता है? प्रोसीजरल नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज? द करेक्ट आंसर इज सी, कंसेप्चुअल नॉलेज। क्वेश्चन 33। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन मॉडर्न सोसाइटी? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समाज में सूचना की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पेरिफेरल, मार्जिनल, सेंट्रल एंड पाइवोटल या इनसिग्निफिकेंट? द करेक्ट आंसर इज सी, सेंट्रल एंड पाइवोटल। अब इसके थोड़े सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन प्लेज अ सेंट्रल एंड पाइवोटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, इन्फ्लुएंसिंग वेरियस सेक्टर्स। Question 34. What has been the primary factor in leading societies to an information age? समाज को सूचना युग की ओर ले जाने वाला प्राथमिक कारक क्या रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल? द करेक्ट आंसर इज सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Question 35. How did the creation of new knowledge and information occur in ancient times? प्राचीन काल में नए ज्ञान और सूचना का सृजन कैसे हुआ? Through collective societal effort, largely sporadic and incidental, या massively funded projects या government initiatives? The correct answer is B, largely sporadic and incidental. In ancient times, the creation of new knowledge was largely sporadic and incidental, driven by a small number of dedicated individuals. Now, question 36.
What does the term data refers to in the context of this document? इस दस्तावेज के संदर्भ में डेटा शब्द का क्या अर्थ है? प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, कलेक्टिव विजडम या इंटेलेक्चुअल एसेट्स? द करेक्ट आंसर इज बी, रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स. Question 37. Which of the following best describes the relationship between data, information and knowledge? निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेटा, सूचना और ज्ञान के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? डेटा लीड्स टू इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू नॉलेज, या इंफॉर्मेशन क्रिएट्स डेटा विच क्रिएट्स नॉलेज, या नॉलेज जनरेट्स इंफॉर्मेशन विच प्रोड्यूसेस डेटा, या दे आर अनरिलेटेड? द करेक्ट आंसर इज ए, डेटा लीड्स टू इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू नॉलेज, यानी डेटा से सूचना प्राप्त होती है जो ज्ञान की ओर ले जाती है. Now, question 38. The total period of validity of registration of an industrial design under the Indian Design Act 2000 is. भारतीय डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत औद्योगिक डिजाइन के पंजीकरण की वैधता की कुल अवधि कितनी है? 10 years, 15 years, 20 years या 25 years? The correct answer is B, 15 years. Question 39. Who is the propounder of the term information transfer? सूचना हस्तांतरण शब्द के प्रवर्तक कौन है? रंगनाथन, जे मार्टिन, कैल्विन मूर्स या बीसमैन? The correct answer is D, बीसमैन. Question 40. To which country is given the credit to have coined the term information society? सूचना समाज शब्द गढ़ने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? यूएसए, फ्रांस, जापान या इंडिया? द करेक्ट आंसर इज सी, जापान. क्वेश्चन 41. काइनेसिक्स कम्युनिकेशन मीन्स. काइनेसिक्स संचार का अर्थ क्या है? सेंस ऑफ टच, यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन कम्युनिकेशन या फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज डी, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स. Question 42. The term kinesics was first introduced by. Kinesics शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मार्शल मैकलुहन, रे बर्ड्सविसल, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स या जॉर्ज बेट्समैन? The correct answer is B, रे बर्डविसल. Question 43. Who introduced the concept of knowledge industry? ज्ञान उद्योग की अवधारणा किसने पेश की? पीटर ड्रकर, फ्रिट्ज मैशलप, मार्क पोराट या विलियम सेफ्डी? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रिट्ज मैशलप. Question 44. Every year वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. हर वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 26, अप्रैल 26, मई 26 या जून 26? The correct answer is B, April 26. Question 45. The term information literacy was coined by. सूचना साक्षरता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? इग्ने गारफील्ड, पॉल ज़ुरोस्की, ब्रूक्स बीसी या माइकल एसेनबर्ग? The correct answer is B, Paul Zurowski. Question 46. Identify the information scientist who developed sense-making theory of information needs. उस सूचना वैज्ञानिक की पहचान करें जिसने सूचना आवश्यकताओं का अर्थ निर्माण सिद्धांत विकसित किया. ब्रिंदा डार्विन, ब्लेस क्रोनिन, माइकल बकलैंड या निकोलस बेल्किंस? The correct answer is A, ब्रिंदा डार्विन. Question 47. Who coined the term fourth estate? फोर्थ एस्टेट शब्द किसने गढ़ा? एडमंड बर्के, थॉमस जेफरसन, चार्ल्स मरियन या माइकल एसेनबर्ग? द करेक्ट आंसर इज ए, एडमंड बर्क. Question 48. वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज ऑफ पेटेंट्स इज पब्लिश्ड बाय. पेटेंट्स के स्रोतों की विश्व निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बॉकर सॉर, यूएसएबी,
विप्पो, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया या डरवेंट लंदन? द करेक्ट आंसर इज बी, विप्पो। विप्पो की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। Question 49. The term of protection for every patent in India is? भारत में प्रत्येक पेटेंट के लिए संरक्षण की अवधि है कितनी होती है? 20 years, 25 years, 30 years या 35 years? सही जवाब है ए, 20 years. Question 50. In which year the WIPO copyright treaty was adopted? WIPO कॉपीराइट संधि किस वर्ष अपनाई गई थी? 1995, 1996, 1997 या 1998? The correct answer is B, 1996. Thanks for watching and all the best for your exams. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक यू।